हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा सदा बनी रहे। आज वैशाख मास महात्म्य का अंतिम अध्याय 30 आप सुनने जा रहे हैं। वैशाख मास महात्म्य के सभी अध्यायों को इतना प्रेम और सुनने के लिए, अपने लाइक्स और कमेंट करने के लिए आप सभी भक्तजनों का हार्दिक आभार। जिन भक्तों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे कि आपके हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आज वैशाख पूर्णिमा है और वैशाख पूर्णिमा की कथा और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी आज हमारे चैनल पर अपलोड है। आप एक बार इन कथाओं को भी जरूर सुनिए। आइए आरंभ करते हैं आज के अध्याय। जैमिनी जी कहते हैं, इसके बाद राजा इंद्रदमन ने मन ही मन आश्चर्य से चकित होकर ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, यज्ञ के अंत में भगवान विष्णु ने वैसे ही काष्ठ निर्मित स्वरूप धारण किए थे जो रथ पर विराजमान थे। अपने मंदिर के भीतर भी उन्हीं विग्रह के रूप में भगवान की प्रतिष्ठा की है। पहले आकाशवाणी ने मुझसे यही कहा था कि इस अपौरुषीय क्षेत्र से भगवान चार स्वरूपों में अभिव्यक्त होंगे, परंतु इस समय ये एक सच्चिदानंद घन ब्रह्मा रूप से प्रतिष्ठित दिखाई देते हैं। प्रभु, यदि आप मुझ पर इस रहस्य को सुनाने या अधिकारी समझते हैं तो ठीक ठाक बतलाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, राजन, यह काष्ठ की मूर्ति है। ऐसी सोचकर तुम्हारे मन में इसके प्रति साधारण प्रतिमा बुद्धि न हो। वास्तव में यह यहाँ पर ब्रह्मा का स्वरूप है। जो विदारण करे या दान दे उसको तरुण कहते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा स्वभाव से ये सब दुखों का विदारण और अखंड आनंद का प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम दारू है। इस प्रकार चारों वेदों के अनुसार भगवान श्री हरि दारू में है। वे जगत के सृष्टा है, इसलिए उनमें अपने को भी दारू में स्वरूप में प्रकट कर लिया है। शब्द ब्रह्मा और परम ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। प्रलय के समय दोनों एक ही हैं, केवल सृष्टि काल में व्यवहारिक भेद रखते हैं। शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले हैं। अर्थ के अभाव में शब्द नहीं और शब्द के अभाव में अर्थबोध नहीं होता है। इसलिए चारों वेद जैसे शब्द हैं वैसे ही अर्थ भी हैं। भगवान हलधर ऋग्वेद स्वरूप हैं, नरसिंह जी समावेद स्वरूप हैं, सुभद्रा देवी यजुर्वेद के मूर्ति हैं और यह सुदर्शन चक्र अर्थवेद का स्वरूप माना गया है। वेद चार हैं। यह भेद दृष्टि है। अभेदा दृष्टि से संपूर्ण वेद एक ही राशि है, इसलिए तुम्हारे मन में संदेह नहीं होना चाहिए। एक ही सर्वव्यापी भगवान अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं। अन्य अवतारों में भी वे इसी न्याय से बर्ताव करते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान श्री जगन्नाथ जी के भेद और अभेद दोनों ही बताए हैं। जिससे तुम्हारे मन को संतोष हो, उसी दृष्टि से भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करो। भगवान सर्वव्यापक है और सर्व मंत्रमय है। जो जिस प्रकार उनकी आराधना करता है उसे वे उसी प्रकार फल देते हैं। इसी महिमा से भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए हैं। जिसका जितना विश्वास है उसे उतनी ही सिद्धि प्राप्त होती है। तुम शुद्ध मन से मनवानी और क्रिया द्वारा यह दारू विग्रह अर्थात काष्ठ में स्वरूप धारण करने वाले भगवान गोविंद की आराधना करो और इस मंत्र राज के द्वारा श्री हरि का पूजन किया करो। इस मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र नहीं हुआ है और न ही होगा। इससे पूजित होने पर भगवान विष्णु तत्काल प्रसन्न होते हैं तथा भक्त वत्सल भगवान अपना परम धाम देते हैं। राजन, मैं तुमसे एक तत्व की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। समुद्र के तट पर वट वृक्ष के मूल के समीप नीलाचल पर्वत के शिखर पर निवास करने वाले जो काम्य मूर्ति का व्यास से साक्षात अमृत में पर ब्रह्म है, उनका दर्शन करके मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने 3 लोक शिक्षा के लिए राजा से यह सब कहकर पहले प्रकाश में आए हुए भगवान विष्णु के चतुर्वेद स्वरूप को प्रकट किया था। रथ से उतारते समय जो 4 मूर्तियां देखी गई, अब वे ही सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गई हैं। यह सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने द्वादशीय अक्षर मंत्र से बालभद्र जी की पुरुष सूक्त से, भगवान नारायण की देवी सूक्त से और सुभद्रा जी की तथा द्वादशीय अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय से सुदर्शन चक्र की पूजन की। इसके बाद राजा पर अनुग्रह करने के लिए उन्होंने भगवान से इस प्रकार निवेदन किया। ब्रह्मा जी बोले,
भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने वाले देवेश्वर इंद्रदमन दीर्घ काल तक आपकी भक्ति करते आ रहे हैं और अब इन्हें आपका दर्शन हुआ है। भगवान यद्यपि आपका दर्शन समय जो मुक्ति का कारण है, तो यह भी भक्ति योग्य के द्वारा आपकी पूजा करने की अभिलाषा रखते हैं, इसलिए इन्हें आज्ञा दीजिए जिससे यह भक्ति योग्य के द्वारा देश काल उचित व्रत आदि तथा भांति भांति के उपचारों से आपकी पूजा करते रहे। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार निवेदन करने पर काष्ठ में शरीर धारण किए होने पर भी भगवान मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी में कहने लगे, इंद्रदमन, मैं तुम्हारी भक्ति और निष्काम कर्म से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझ में तुम स्थिर भक्ति हो करोड़ों का धन लगाकर जो तुमने मेरे मंदिर बनवाया है, इससे भंग हो जाने पर भी मैं इस स्थान पर परित्याग नहीं करूँगा। कालांतर में जो भी कोई दूसरा पुरुष यह मंदिर बनवाएगा, तुम्हारे प्रेम से उसे भी मेरी स्थिति रहेगी। मंदिर भंग होने पर भी इस स्थान का कभी त्याग नहीं करूँगा। जब तक ब्रह्मा जी का दूसरा पार्थ पूरा होगा, तब तक इस काष्ठ में विग्रह से मैं यहाँ निवास करूंगा। सतयुग के प्रथम ज्येष्ठ मास में यज्ञ का आरंभ हुआ और ज्येष्ठ की अमावस्या को मैंने अवतार लिया है। वही मेरा पवित्र जन्मदिन है। उस दिन महास्नान की विधि से प्रतिरक्षस अधिवास पूर्व मुझे स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से मैं कोटि जन्मों में अपूजित पाप राशि का विनाश कर डालूंगा। उस दिन मेरा दर्शन करने वाले को संपूर्ण तीर्थ यज्ञ और दानों का फल प्राप्त होगा। वट वृक्ष के उत्तर एक सर्व तीर्थ में कूप है, उसे खोदकर प्रकाश में लाओ। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को प्रातःकाल मुझको बालभद्र जी को और सुभद्रा को उस कूप के जल से स्नान कराकर मनुष्य मेरे लोक को प्राप्त कर लेंगे। आषाढ़ मास के शुक्ल द्वितीय तिथि को यदि मनुष्य पुष्य नक्षत्र से युक्त हो, तो वह इस तीर्थ में मोक्षदायिनी हो मानी जाएगी। नक्षत्र के अभाव में भी मेरी प्रसन्नता के लिए उस तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पुष्य नक्षत्र द्वितीय तिथि को मुझको बालभद्र जी को सुभद्रा को रथ पर बिठाकर महान उत्सव के लिए बहुत से ब्राह्मणों को तृप्त करके गुंडीचार मंडप नामक स्थान को ले जाना चाहिए, जहाँ पहले मैं प्रकट हुआ था। सहस्त्र अश्वमेध के यज्ञ की महादेव उस समय वही थी। उससे बढ़कर पवित्र स्थान इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। जैसे ब्रह्मा के अनुरोध से और तुम्हारे बनाए हुए इस महामंदिर से इस समय यह नीलाचल का शिखर मेरे अत्यंत प्रसन्नता का कारण हो रहा है, उसी प्रकार नरसिंह क्षेत्र में तुम्हारे यज्ञ की वह महावेद और मेरी उत्पत्ति का वह मंडप मुझे अत्यंत प्रसन्नता देने वाला है। मैं बहुत समय तक वहाँ स्थिर रहा हूँ, इसलिए उस पर मेरा बहुत प्रेम है। मैं यही तुम्हारी भक्ति से सदैव स्थिर रहूँगा। मेरा उत्थान अर्थात मेरे हरिबोधनी एकादशी मेरे शयनी यानी हरि शयनी एकादशी, मेरे कटवट बदलने वाली भद्रपद शुक्ल एकादशी, मेरे मार्ग पर्वन तथा पुण्य स्नान का महोत्सव करके फागुन की पूर्णिमा को मेरे लिए जो उत्सव करने चाहिए, जो दोला में दक्षिण के मुख पूजित होगा, मेरा दर्शन करता है, वह ब्रह्म हत्या आदि सब पापों से मुक्त हो जाता है। मुनियों ने पूछा, महर्षि इंद्रदमन ने भगवान लक्ष्मीपति के जन्म स्थान का उत्सव किस विधि से किया? इसके अलावा भगवान के अन्य सब उत्सव का भी विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। तब जैमिनी जी ने उनकी प्रसन्नता के लिए सारा वृत्तांत विधि पूर्वक सुनाया। यह सारा वृत्तांत सुनने के बाद मुनियों ने पूछा, भगवान विष्णु भक्त राजा इंद्रदमन ने मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद कौन सा कार्य किया? तब जैमिनी जी बोले, साक्षात ब्रह्मा स्वरूप जगन्नाथ जी के वरदान पाकर नर श्रेष्ठ इंद्रदमन ने अपने को कृतज्ञ माना। भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्होंने पुण्य और मोक्ष प्रदान कराने वाली संपूर्ण यात्राएं अनेक प्रकार के उपचारों से जगत गुरु श्री हरि का नाना प्रकार से पूजन किया और राजा गाल श्वेत को भगवान की आज्ञा भांति भांति समझाकर धर्म और न्याय से युक्त यह वचन कहा, राजन तुम बहु असुर विद्वान हो, धर्म ही तुम्हारी निष्ठा है। भगवान में भी मन वाणी और क्रिया द्वारा तुम्हारी बड़ी भक्ति है। भगवान श्री हरि किसी एक के उपदेश के लिए अनुशासन नहीं करते हैं। यह समस्त चराचर के गुरु हैं और संपूर्ण विश्व इनका शिष्य है। मुझ पर अनुग्रह करने के लक्ष्य से अवंती में हुए भगवान जगन्नाथ यहाँ दीन दुखियों के उद्धार के लिए सदैव निवास करेंगे। तुम भक्ति और श्रद्धा के साथ इनकी आज्ञा के पालन में लगे रहो।
यह साधारण काष्ठ की प्रतिमा है। ऐसा व्यवहारिक बुद्धि से इन्हें न देखो, ये साक्षात जगदीश्वर है। इनका मंदिर प्रवेश काल में तीनों लोकों के निवासी इस पृथ्वी पर आ गए थे। यह तो तुमने प्रत्यक्ष देखा है। ब्रह्मा आदि सब देवता एक ही साथ यहाँ पधारे थे। काष्ठ स्वरूप धारण करने वाले यह साक्षात चराचर में भगवान विष्णु है। इन्हें पृथ्वी पर प्राप्त कल्प वृक्ष समझो। ये संपूर्ण कामनाओं को देने वाले हैं। इनकी उपासना करके जो जैसी कामना रखता है वैसे ही फल प्राप्त कर लेता है। यह अंधकार से परे अविनाशी ज्योति स्वरूप है। यति जान बहुत प्रयत्न करके भी इन्हें यथार्थ स्वरूप रूप से नहीं जान पाते। नासिक ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले शुद्ध धर्म रति हो तथा अन्य भक्ति से युक्त योगियों के एक ही मार्ग भगवान श्री हरि हैं। जैसे संताप मनुष्य ग्रीष्म ऋतु में शीतल और गहरे जलाशय में गोता लगाकर बड़े संतोष का अनुभव करता है, उसी प्रकार इन करुणमय सागर भगवान पुरुषोत्तम के प्राप्त होने पर मनुष्य त्रिविधि तप जनित दुख को त्याग देता है। शरण में आए हुए दीन जनों पर जैसे उपकार से ये भगवान विष्णु करते हैं, वैसी माता पिता मित्र पत्नी और पुत्र कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाले इस जगदीश्वर का तुम दर्शन करो और पूर्ववासी तथा प्रजा के द्वारा भगवान की विभिन्न यात्राओं के भली भांति संपन्न करते रहो। नृप से सभी राजाओं के लिए धर्म का मार्ग एक सा ही है। किसी पूर्व पुरुष ने उसे चलाया है और पीछे होने वाले लोग उसका पालन करते हैं। राजन शेष उपचारों और समृद्धि द्वारा तीनों समय भगवान नरसिंह का भजन पूजन करो, इससे तुम्हारे परम शांति प्राप्त होगी। अपनी कीर्ति की अपेक्षा दूसरों की कीर्ति का संरक्षण करो कर श्रेष्ठ बताया गया है। जो दूसरों के दिए हुए दान की रक्षा करता है, उसके लिए वह अपने दिए हुए दान से भी उत्तम है। यह सुनकर नृपश्रेष्ठ ने राजा इंद्रदमन के आदेश को गुण युक्त माला की भांति शिरोधार्य किया। राजश्री इंद्रदमन भी भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करा के नारद जी के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। ब्राह्मणों, यह मैंने तुमसे पुरुषोत्तम क्षेत्र के उत्तम महत्व का वर्णन किया। वहाँ नित्य निवास करने वाले दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी का महत्व को जो भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे अनेक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। स्वामी कार्तिकेय जी ने बताते हुए अर्थ उदय योग्य की अपेक्षा इस विष्णु महात्म्य का कीर्तन का पुण्य अधिक है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल इसको सुनता है, उसके लिए यह धन यश आयु पुण्य तथा संतान की वृद्धि कराने वाला है। स्वर्ग में प्रतिष्ठा रूप फल देता है और सब पापों का नाश करता है। पुराण श्रवण के आरंभ में अपने वैभव के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। पहले संकल्प करके पुराण पाठ श्रवण करने के लिए अति सुंदर आभूषणों तथा वस्त्र चंदन और माला आदि के द्वारा विधि पूर्वक ब्राह्मण का वर्ण करे। वह ब्राह्मण शुद्ध कुल में उत्पन्न हो, किसी अंग से हीन न हो और शांत स्वभाव वाला हो, अपनी ही साख को मानने वाला तथा अपना पुरोहित हो और सब शास्त्रों के अर्थ का यथार्थ रूप से जानने वाला हो। वर्ण किए हुए ब्राह्मण को उत्तम आसन पर बिठाकर उसके गले में माला पहना दे और मस्तक पर भी पुष्प गर्भमाला रखें। चंदन से ब्राह्मण के ललाट पर लेप करे। उस समय वह ब्राह्मण व्यास के समान मान्य होता है। उसी ब्राह्मण के द्वारा विष्णु स्वरूप पुस्तक श्रीखंड अग्र आदि पुष्प और नाना प्रकार के रुचि उपचारों से व्यास पूजन कराइए। कथा सुनने के लिए आने जाने वाले लोगों को बैठने के लिए निमित्त यथा योग्य आसन बनाकर रखे। स्वयं उत्तम आसन पर बैठकर उत्कृष्ट सुने अथवा झाड़ बुहार कर शुद्ध किए हुए स्थान में सबको साथ बैठकर व्यास के आगे ऊंचे आसन पर न बैठे। स्नान करा के 2 शुद्ध वस्त्र धारण करे। आचमन करा के शरीर में यथा स्थान तिलक करे और प्रसन्नता पूर्वक मन से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कथा में विश्वास करे। पुराण ब्राह्मण देवता मंत्र क्रम तीर्थ तथा बड़े बूढ़ों के वचन में विश्वास फलदायक होता है। सब पुण्य विश्वास का कारण है। पुराण श्रवण के समय पाखंडी आदि से बातचीत, व्यर्थ के बकवास और सब प्रकार की चिंताओं का प्रयत्न पूर्वक त्याग करें। इस विधि से प्रतिदिन
प्रसन्नता पूर्वक कथा सुनने, पाठ समाप्त होने पर बार बार करताल आदि बजाकर जय श्री कृष्ण जगन्नाथ हरे इत्यादि नामों का कीर्तन करे। कीर्तन उतने ऊंचे स्वर में होना चाहिए कि आकाश में उसकी ध्वनि गूंज उठे। इस प्रकार विष्णु भगवान की प्रीति के लिए प्रतिदिन कीर्तन करना चाहिए। इसके बाद ग्रंथ समाप्त होने पर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए बड़ी भक्ति के साथ वस्त्र, पुष्प, माला और आभूषण आदि की विशेष व्यवस्था करके व्यास समान मान्य आचार्य को विभूषित करे और अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक दक्षिणा दे। दक्षिणा ऐसे देनी चाहिए जिससे आचार्य को संतोष हो जाए। शांति क्रम, पौष्टिक क्रम और व्रत बंधन, विवाह आदि क्रम, मोक्ष साधन क्रम, पुराण श्रवण, यज्ञ आदि का अनुष्ठान, दान और अनेक प्रकार के व्रत ये आदि दक्षिणाहीन हो तो निष्फल हो जाते हैं। इसलिए यथाशक्ति तैयार कराए हुए अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराए। मुनिवर, इस प्रकार तुम लोगों से पुराण श्रवण की है संगोपांग विधि बताई गई है। मुनि बोले, ओहो, हमारा महान सौभाग्य है कि पाप राशि का विनाश करने वाले यह पुराण श्रवण का फल हमने आपके मुख अरविंद से सुना। मुनि, इस समय इसके फल की प्राप्ति के लिए हम आपको यथाशक्ति दक्षिणा दे, इससे आप प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें। यह कहकर उन अकिंचित मुनियों ने समाधि, कुशा, पुष्प, फल और अक्षत आदि जैमिनी जी को देकर बड़े हर्ष के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र को प्रस्थान किया। जय श्री कृष्णा। आज वैशाख मास महात्म्य का अंतिम अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय पसंद आए होंगे। जय श्री कृष्णा।